क्या आपको पता है कि भारत ने अभी अभी एक ऐसा वेपन बनाया है जो 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़कर दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में पीछे है तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देंगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, पेरिस एयर शो में जो हुआ है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजिंग मूवमेंट है। रघुवंशी एरोस्पेस ग्रुप ने लॉन्च किया है अस्त्र 100, भारत का पहला जेट पावर्ड कामिकाजे यूएवी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ यहाँ पर बिगनिंग है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना डेंजरस है। अस्त्र 100 की डेडली कैपेबिलिटी जरा ध्यान से सुनो इसको। अगर मैं इसकी रेंज की अगर बात करूँ तो इसकी रेंज है 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी खत्म कर सकता है। स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा, फॉर्मूला 1 कार से भी तेज है एंड पूरी तरह ये ऑटोनोमस, इंसान की इसको जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसका इंजन भी कंप्लीटली इंडिजीनियस है। 40 kgf यानी कि माइक्रो टर्बो जेट इंजन, मेड इन हैदराबाद, टेस्टेड बाय डीआरडीओ। दोस्तों, अब चाइना और अमेरिका मोनोपोली को तोड़ने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये कितना बिग डील है। नंबर 1 बात करूंगा, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का मतलब यहां पर क्या है। मतलब नो फॉरेन डिपेंडेंसी, कंप्लीट कंट्रोल ओवर अपग्रेड्स और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन व स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। नंबर 2 बात करूंगा, यहाँ पर ग्लोबल कंपटीशन में हम कहाँ खड़े हैं। नाउ इजराइल के लॉटरिंग म्यूनिशंस का कॉम्पिटिटर एंड टर्की के कामिकाजे ड्रोन्स को टक्कर, साथ ही यहाँ पर चाइना के सुसाइड ड्रोन्स को यहाँ पर चैलेंज। नंबर 3 यहाँ पर बात करूंगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। मीन्स यहाँ पर 2,50,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड 1000 प्लस हाई स्किल्ड जॉब्स और एक्सपोर्ट पोटेंशियल वर्थ बिलियंस। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यही, बोलो क्या है। मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि दोस्तों, रघुवंशी ने सिर्फ यहाँ पर यूएवी यानी कि अनआर्म्ड व्हीकल नहीं बनाया है, उन्होंने पूरी इकोसिस्टम बनाई है। वो भी यहाँ पर ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के तहत, जहाँ WMT प्रिसीजन LLC यूएसए को एक्वायर किया, PMC ग्रुप यूके को खरीदा। 40 साल पुरानी अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी अब यहाँ पर इंडियन कंपनी है। ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, ये है मेक द वर्ल्ड इंडियन है, जहाँ रियलिटी ये है कि फ्यूल नोजल्स फॉर ग्लोबल एरोस्पेस जायंट्स एंड हाई परफॉर्मेंस निकल अलॉय कंपोनेंट्स also नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। दोस्तों, जरा सोचो चाइना क्या सोच रहा होगा अभी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ऑनेस्ट एनालिसिस देता हूँ। पहले बात करना चाहूँगा यहाँ पर पॉजिटिव साइड्स की, तो ये इस प्रकार हो सकते हैं। कंप्लीटली इंडिजीनियस डेवलपमेंट एंड सक्सेसफुल टेस्टिंग कंप्लीटेड, also यहाँ पर ग्लोबल मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी। यही नहीं, यहाँ पर जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा चैलेंजेस की। आखिर चैलेंजेस क्या क्या हैं। मास प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज एंड यहाँ पर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड यहाँ पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का प्रोसेस, also यहाँ पर जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। लेकिन दोस्तों, एक बात तो पक्की है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस का एक सिंबल है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आगे क्या होगा। दोस्तों, मेरी प्रेडिक्ट यहाँ पर जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बूम के तहत भारत बनेगा यहाँ पर मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर। वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत दूसरे देश मांगेंगे पार्टनरशिप, साथ ही यहाँ पर रीजनल पावर बैलेंस के तहत यहाँ पर साउथ एशिया में भारत की पोजीशन और मजबूत होगी। एट लास्ट यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की शुरुआत है
ये बिगिनिंग है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ अस्त्र 100 नहीं है, इनके पास है पूरा फैमिली ऑफ इंजन 14, 19, 25 और 40 KGF। मतलब क्रूज मिसाइल से लेकर लार्जर यूएवी तक सब कुछ पॉसिबल है। दोस्तों, आज हमने ये देखा है कि भारत ने सिर्फ एक अनआर्म्ड व्हीकल नहीं बनाया है, हमने फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर में अपनी जगह पक्की कर ली है। अस्त्र 100 है, प्रूफ है कि हम किसी से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस मेरा वैल्यूएबल है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मोर डिफेंस अपडेट्स के लिए, और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भारत अब ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर बनने के लिए यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा, हमेशा खुश रहिए। तब तक के लिए राम राम, कालिका माता की जय, भारत माता की जय।